नमस्कार दोस्तों, मैं राजू और द हिंदू टॉक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कल अर्थात 3 मार्च 2024 को भारतीय जनता पार्टी ने अपने 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की जो लोकसभा में इलेक्शन लड़ने वाले हैं। उस लिस्ट में जो एक भोजपुरी एक्टर पवन सिंह का नाम था वो आसनसोल से था, जो आसनसोल से भाजपा के टिकट पर पवन सिंह चुनाव लड़ने वाले थे। जब कल ये न्यूज आया तो पवन सिंह जिम में बैठे हुए थे और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बीजेपी की वो देख रहे थे, और जैसे ही उनके नाम का ऐलान हुआ उन्होंने खुशी जाहिर की। वो वीडियो सभी जगह वायरल है, आप देख सकते हैं। शाम को उन्होंने कुछ इंटरव्यूज भी दिए जिसमें उन्होंने कहा कि वो वहां से चुनाव लड़ेंगे और उनका पुराना रिश्ता रहा है वगैरह वगैरह, उन्होंने बयान भी दिया। लेकिन आज सुबह अर्थात 4 अप्रैल 2024 को उन्होंने आसनसोल से चुनाव लड़ने से साफ साफ इनकार कर दिया है और एक ट्वीट के जरिए जेपी नड्डा को टैग करते हुए उन्होंने कहा है कि पार्टी ने उनको वहां का प्रत्याशी बनाया था लेकिन उन्होंने किसी कारणवश चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है आसनसोल से। और हालांकि इसको लेकर के जेपी नड्डा उनको बुलाने के लिए समय भी दिए हैं। हो सकता है पवन सिंह जेपी नड्डा जी से मिलने के लिए दिल्ली में जाए और जो करना होगा करें। लेकिन ये हुआ क्यों, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, जैसे ही पवन सिंह के नाम का ऐलान हुआ तो जो कलाकार है वहां के बाबुल सुप्रियो, जो पहले भारतीय जनता पार्टी से वहां के सांसद थे, लेकिन जैसे ही उन पर बम बारूद पड़ने लगे, जो कि बंगाल का कल्चर रहा है, तो वो डर के फिर से तृणमूल कांग्रेस में चले गए। वो बाबुल सुप्रियो पवन सिंह के कुछ गानों को लेकर के वो क्लेम करने लगे कि पवन सिंह ने गानों में बंगाल की महिलाओं की जो है कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें, या यूं कहें कि बंगाल के महिलाओं के बारे में आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया है। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाबुल सुप्रियो को कम से कम बंगाल के महिलाओं की अस्मिता के बारे में बात करने का अधिकार तो नहीं है, क्योंकि अभी हाल की जो खबर है जो संदेश खाली से, उस पर तो बाबुल सुप्रियो ने एक शब्द भी नहीं बोला। और वो बोलेंगे भी क्यों, क्योंकि वो तृणमूल कांग्रेस के तरफ से हैं। तो तृणमूल कांग्रेस के जो शाहजहां शेख था, वो उसी के गुर्गों ने वो सारे महिलाओं के साथ रेप और बाकी सारे कांड किए हैं, तो वो क्यों बोलेगा अपने पार्टी के खिलाफ। मैं बंगाल के लोगों से ये पूछ रहा हूं कि तुमको अपनी महिलाओं के बारे में चिंता कब हो रही है, खास करके तृणमूल में से जो जुड़े हुए लोग हैं उनसे मैं पूछ रहा हूं। कई सारे ऐसे मामले हैं जो रोज आते हैं बंगाल से। बिहार और यूपी से कभी कभार इस तरीके की घटनाएं सुनने को मिलती होंगी, लेकिन बंगाल में जो सिस्टमेटिक रेप का जो कल्चर है वो बहुत पहले से चला आ रहा है, कम से कम 25, 30, 40 वर्षों से। चाहे वो कम्युनिस्टों का शासन रहा हो या उसके बाद ममता बनर्जी का पिछले 10-12 सालों से जो शासन रहा है उसमें। तो बंगाल के लोग जो ऐसा कल्चर ही है, कई सारे लोगों के बयान आ गए हैं कि उनकी महिलाओं को बुलाया जाता है और फिर टीएमसी के गुंडे उनके साथ रात भर बिताते हैं और उसको फिर से वापस किया जाता है। कई बार एक सप्ताह रखते हैं। और इस तरीके की जब घटनाएं साफ सरेआम चल रही है, तब बाबुल सुप्रियो को बंगाल की महिलाओं के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरा रहा पवन सिंह के गाने के बाद, तो देखिए, बिहार से बहुत सारे लोग बंगाल में जाकर के नौकरी किया करते हैं और वो वर्षों से कर रहे हैं, दशकों से कर रहे हैं। तो कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि बिहार के लोग जिनकी शादी विवाह बिहार में हुआ है, वो यदि बंगाल में जाते हैं और वहां भी एक किसी महिला को रख लेते हैं, तो इस कंडीशन में बिहार की महिलाएं ऐसे गाना गाती है कि बंगलिनिया को रख लेना या इस तरीके से सौतीन को लेकर के इस तरीके से गाना गाना कोई एक बिहार का कल्चर या केवल बंगाल का कल्चर नहीं है। ये पूरे भारत के कल्चर है कि महिलाएं अपने पति के बारे में ऐसी याचना करती है कि आप जहां जा रहे हैं वहां के किसी महिला के साथ संबंध न बनाना, उनको अपना प्रेम न लुटाना। तो इसी तरह के कुछ गाने हैं जिसमें बंगलिनिया और सौतिनिया शब्द का इस्तेमाल हुआ है। तो इसमें बंगाल की महिलाओं की अस्मिता से कैसे जोड़ दिया जाना चाहिए? ऐसा तो कोई है नहीं। दरअसल मुद्दा ये नहीं है कि बंगाल के महिलाओं के बारे में उन्होंने कुछ बोला है या उनके गानों में कुछ ऐसी चीजें हैं। हो सकता है मीडिया में इस तरीके की बातें चल रही हैं और हो सकता है कि बीजेपी ही उनको वहां से हटा करके दूसरे कहीं जगह शिफ्ट करने का प्रयास कर रही हो, क्योंकि ये एक भले ही थोड़ा सा ही छोटा मुद्दा है, लेकिन कुछ तो है जिसको लेकर के बीजेपी कोई रिस्क न लेना चाहती हो। तो ये संभव है कि बीजेपी ही उनको सलाह दी हो कि ठीक है भाई, हम तुमको कहीं दूसरे जगह सेट करते हैं, वो सीट छोड़ दो। और वैसे भी जो आसनसोल का सीट था वो पवन सिंह के लिए इतना सहज होने वाला नहीं था, क्योंकि वहां एक तो पवन सिंह के करियर के जो गुरु रहे शत्रुघ्न सिन्हा जी थे, पहले से जो टीएमसी से लड़ रहे थे,
और उनके सामने पवन सिंह को खड़ा करना, और पवन सिंह उतने बड़े कोई स्टार नेता नहीं है कि नेताओं जैसे उनमें गुण हैं, वो अपने गुरु के खिलाफ उस तरीके से शायद बोल ना पाए, ये भी एक वजह है। पवन सिंह हो सकता है हिचकिचा रहे हो, और हो सकता है कि बीजेपी भी उनके जो बाबुल सुप्रियो के जो चार्जेज हैं पवन सिंह के अगेंस्ट में, उससे उसको लेकर के बैकफुट पे हो। और एक और कारण हो सकता है जो मैं बताना चाह रहा हूं कि पवन सिंह ही चाह रहे हों कि वो बंगाल से चुनाव न लड़े और वो और ज्यादा सेफ सीट ढूंढ रहे हो, क्योंकि उनको और कहीं दूसरी जगह से भी ऑफर मिल सकता है। हो सकता है कि राष्ट्रीय जनता दल या इंडी गठबंधन भी उसको संपर्क किया हो। बहुत सारे इसमें फैक्टर्स हो सकते हैं जो काम कर रहे हो अंदर ही अंदर। लेकिन मेरा जो मानना है कि बाबुल सुप्रियो का जो जिस तरीके से बाबुल सुप्रियो ने उठाया है उसका थोड़ा सा प्रभाव जरूर है। और पवन सिंह का भी अंदरूनी से विचार ये था कि वो या तो आरा से लड़े, जहां पे आरके सिंह पहले से मौजूद हैं और अच्छा काम कर रहे हैं बीजेपी के लिए, बीजेपी का वहां पे ऑरा बढ़ा है, और उनके अगेंस्ट में यदि पवन सिंह कहीं लड़ जाते हैं किसी दूसरे पार्टी से तो ये आरके सिंह के लिए फिर समस्या क्रिएट हो जाएंगी, ये भी एक कारण है। और दूसरे और कहीं सीट से, बिहार के या उत्तर प्रदेश के सीट से यदि पवन सिंह को लड़ा दिया जाए तो वो ज्यादा आसान होगा पवन सिंह के लिए। तो ये पवन सिंह के लिहाज से भी ये ज्यादा अच्छा रहेगा कि वो कहीं दूसरे जगह से, बिहार से या उत्तर प्रदेश से लड़े, तो उनके लिए फेवरेबल रहेगा। हालांकि जेपी नड्डा ने उनको बुलाया है और देखते हैं आगे क्या होता है। 2-3 दिनों में अवश्य ही इसके बारे में कुछ ना कुछ खबर आएगी। हालांकि जो मैंने दूसरा पॉइंट उठाया जो पवन सिंह वाला कि वो ज्यादा सेफ सीट चाह रहे हों, उसमें ज्यादा बात लगती है। अन्यथा बंगाल की महिलाओं की अस्मिता की किसको पड़ी है? न ही टीएमसी को, न ही बीजेपी को। अभी भले संदेश खाली वाला मामला जो है उसको बीजेपी भुना रही है, लेकिन देखते हैं कि चुनाव के बाद फिर वहां की महिलाओं की कितनी चिंता करती है बीजेपी। वैसे 2 मई को जब टीएमसी की जो लीडर हैं ममता बनर्जी, वो जब जीती थी और उसके बाद जिस तरीके से महिलाओं के साथ हत्या, बलात्कार और बाकी सारे कांड हुए आप लोग जानते हैं, तो उसके बाद तो बीजेपी ने कुछ नहीं किया। उनको उस समय तो चिंता आई नहीं। अभी संदेश थाली की चिंता बीजेपी को हो रही है क्योंकि आने वाले समय में, नजदीक समय में चुनाव है। वैसे मैं ये बता दूं कि बंगाल में रेप का ये कल्चर बन चुका है। गरीब जनता से जो महिलाएं हैं उनसे रेप करना, और ये पूर्ण रूप से राजनैतिक पोषित रेप है। तो जो ये आरोप लगा रहे हैं टीएमसी के लोग, चाहे वो बाबुल सुप्रियो ही क्यों ना हो, कि पवन सिंह पर, पवन सिंह ने ऐसा कोई गाना नहीं गाया है जिससे बंगाल की महिलाओं को गालियां वगैरह दी गई हैं। नहीं, कोई ऐसा गाना नहीं है जिससे बंगाल की महिलाओं को नीचा दिखाया गया है, ऐसा नहीं है। वो एक भाव है जो गांव की महिलाएं कहती हैं किसी दूसरे प्रदेश में काम कर रहे अपने पति के लिए। अन्य इसमें कोई फैक्टर काम नहीं करता है। ठीक है, तो ये था। और आगे आने वाले समय में बहुत दिलचस्प बातें होने वाली है इस चुनाव को लेकर के। देखें आगे आगे होता है क्या। हालांकि आप क्या सोचते हैं, अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।